Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Rabashandara barakata barahandara baraya rahatara. Sabarahandala ribirashandara baraya rahandara. Ore barashadala rabarahandala. Praise the Lord, brothers and sisters. आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी एंड होली नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये समय होगा जब हम छोटी सी दुआ करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करेंगे इस प्रार्थना के समय में। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें संभाले रखा पूरे हफ्ते। प्रभु यीशु, हम आपकी मौजूदगी को अनुभव करते रहें। आपने बचाया सारी चीज़ों के लिए खुदावंद यीशु मसीह, और हर एक ब्लेसिंग के लिए आपको थैंक यू कहते हैं। इस वक्त को यीशु मैं आपके सुरक्षित हाथों में दे देती हूँ, सामर्थी हाथों में दे देती हूँ। हम पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई को मांगते हैं और मांगते हैं खुदा बाप आपके कब्जे को, पवित्र आत्मा की हुजूरी को, यीशु मसीह आपके अभिषेक को इस पूरे सेशन के ऊपर और जुड़ने वाले एक एक जन के ऊपर, मेरे ऊपर, सबके परिवारों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, हमारे घरों के ऊपर इस वक्त यीशु मसीह आपके ही कंट्रोल को, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को, प्रोटेक्शन को और कंट्रोल को मांगते हैं। होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह की आप पूरी तरह से हमारे दिलों पर, हमारे दिमाग पर पूरी तरह से अपने कब्जे को ले लीजिए और सारे भटकाने वाली चीज़ों को, दुष्ट का हर एक जो ऑब्स्टिकल होता है, जो बाधाएं होती हैं, वो यीशु मसीह आपके लहू से हम सब से दूर रहे और हम टोटली पूरी तरह से इस वक्त आपके सम्मुख आकर आपके वचन से सीखें, आपके हुजूरी में बैठे रहें और आप पर ही अपना पूरा ध्यान लगाएं। हो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपके प्रेशियस ब्लड में मैं आपके लहू में सारे जो भी भाई बहन हमारे इस सेशन को देखते हैं, उन सबको, उनके घरों को, उनके परिवारों को, खुद को और मेरे परिवार और घर को भी मैं छुपा लेती हूँ और आपके अग्नि के बाड़े को, आपके लहू के कवच को हम एक एक जन के ऊपर लगा देते हैं और डिक्लेयर करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस कि हम सब यीशु आपके लहू में छुपे हुए हैं और आपके फायर वॉल ऑफ प्रोटेक्शन के अंदर हैं, ताकि दुष्ट और उसकी सारी चीज़ों से हम बिल्कुल सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे और तमाम वो चीज़ें जो मन को भटकाती है और जो आपके बातों को हम तक पहुंचने में बाधा डालती है, चाहे वो जिस भी रूप में है, यीशु मसीह आपके स्वर्गदूत इन चीज़ों को टोटली दूर रखे, हमसे पूरी तरह से ये चीज़ें कट ऑफ रहें यीशु के लहू के जरिए से। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ। इस समय को यीशु आप अपने सामर्थी हाथों में ले लीजिए। मेरे जबान पर जीसस सिर्फ अपने ही वर्ड्स को डालिए, ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज्यादा, बट सिर्फ वही वचन जो आप चाहते हैं, सिर्फ वही अल्फाज जो आप चाहते हैं यीशु कि मैं आपके बच्चों से बोलूं, सिर्फ और सिर्फ वही मेरे मुंह से निकले। मेरे जबान पर आप अपने शब्दों को डालिए और सारी चीज़ों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, अभी से ही धन्यवाद देते हैं, अभी से ही यीशु आपको महिमा देते हैं कि आप दुआओं का जवाब देने वाले हैं, हमसे बात करने वाले हैं, हमारे बीच में मौजूद है
और अपने सामर्थी वचन से सामर्थी काम करने वाले हैं। सारी चीजों के लिए धन्यवाद देते हुए इन प्रार्थनाओं को हम एक मन होकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए बिना विलंब किए तुरंत आज के वचन में चलेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि यीशु मसीह आज हमसे क्या बात करने को है। खुदावंद यीशु मसीह हम सबके आत्मिक कानों को, हम सबके आत्मिक आंखों को, हमारे मनों को खोल दे। मैं ऐसी दुआ करती हूँ। जीसस क्राइस्ट अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेले और यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि जो कुछ भी आज हम वचन से सुने उसको हम समझ पाए। और मैं मांगती हूँ जीसस हम सबके आत्मिक इंद्रियों को, स्पिरिचुअल सेंसेस को आप इस वक्त खोल दीजिए मेरे प्रभु, ताकि हम टोटली समझ जाएं और इस अनॉइंटिंग के दौरान जो आप हमसे बात कर रहे हैं हम उसे अपने अंदर ग्रहण कर लें, रिसीव कर लें। बहुतों के आज यीशु मसीह आप आत्मिक आंखों को खोलने वाले हैं, आत्मिक आंखों को नेक्स्ट लेवल पर खोलने वाले हैं। बहुतों को आप जीसस, क्योंकि आप अगुवाई कर रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, आज इस वचन के दौरान आपके बहुत सारे जो बेटे बेटियां जुड़े हैं वो अगर कान लगाकर सुनेंगे, अगर ध्यान लगाएंगे, अगर फोकस और मनन यीशु पर करेंगे तो आप यीशु मसीह अगुवाई कर रहे हैं कि आज के ही इस वचन को सुनते सुनते आपके बहुत से बच्चों के आत्मिक आंखों को आप ऐसे नेक्स्ट लेवल पर खोलने वाले हैं कि वो एंजल्स के विजन्स को देखेंगे। स्वर्गदूतों का विजिटेशन, स्वर्गदूतों का आना जाना ऑलरेडी शुरू हो गया है और ये होता रहेगा। ये एंजेलिक विजिटेशन, ये जो एंजल्स हैं, फरिश्तों का आना जाना लगातार लगा रहेगा यीशु इस समय के दौरान, क्योंकि आपका वचन बेहद सामर्थी है। और इस वचन को जब हम अब ग्रहण करेंगे, बहुतों को यीशु आप दिखाएंगे एंजल्स को। वो अपने आत्मिक आंखों से अपने घर के अंदर, या तो इस वक्त वचन के दौरान, इस सेशन के दौरान, या फिर आज रात को अकेले में जब ये प्रार्थना करते हैं, आप इनको एंजल्स का दर्शन देंगे। इस वक्त यीशु मसीह के नाम से मैं जीसस के हाथों को देख रही हूँ, आप लोगों की आंखों के ऊपर रिसीव करिए। यीशु मसीह का हाथ, उनका स्पर्श आपके आंखों के ऊपर आता है, आपकी आत्मिक आंखों के ऊपर भी आता है, आपके सोच के ऊपर आ रहा है। आपकी आत्मिक आंखें खुलती है यीशु के नाम से। इस वक्त यीशु मसीह के नाम से आपके आत्मिक कान खुदावंद यीशु मसीह खोल रहे हैं। उनकी उंगलियों से, यीशु मसीह की उंगलियां आपके कानों को स्पर्श कर रही हैं। आपके कान खुल रहे हैं और भी क्लियर तरीके से आप सब खुदावंद यीशु मसीह की आवाज को सुनेंगे। आपके आत्मिक कानों को यीशु मसीह ने क्लियरली खुदा की, जीसस की आवाज को सुनने के लिए इस वक्त खोल दिया है। आपकी जबान को, आपके थ्रोट को यीशु मसीह छू रहे हैं। आप में से बहुतों को वरदान आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है सिंगिंग का। आप गाने गाएंगे। आपकी वॉइस की क्वालिटी, आपकी वॉइस बॉक्स को यीशु मसीह छू रहे हैं। जो वॉइस बॉक्स होता है, जो गले में होता है, जिससे आवाज निकलती है, यीशु मसीह वहां पर एक अद्भुत काम कर रहे हैं।
मैं पवित्र आत्मा की रोशनी को देख रही हूँ। दुआ में रहिए, प्रार्थना में रहिए। इस वक्त मैं पवित्र आत्मा की रोशनी को देख रही हूँ आपके वॉइस बॉक्स के अंदर। ओ आपके बोलने का जो एक तरीका है, आपका गाना, आपकी आवाज को जो आप एक आपकी आवाज की लय, द ट्यून, द टोन, इवन वॉइस क्वालिटी को, जो एक आवाज की क्वालिटी होती है जो फेक होती है, वो सारी चीजों को यीशु मसीह बहुत ही ब्यूटीफुल बना रहे हैं। आप में से बहुतों को गिफ्ट्स मिल रहे हैं, एक गिफ्टिंग, एक ऐसी गिफ्टिंग गाना गाने के लिए। आप सिंगर नहीं हैं और हो सकता है आप बहुत भद्दा गाते हैं, ओ लेकिन मूसा की तरह आपको ये बातें नहीं सोचनी। और आप, मुझे नहीं पता मूसा गाते थे कि नहीं और कैसा गाते थे, जरूर वो वर्शिप करते थे, लेकिन आपको इस वक्त यीशु मसीह, इवन अगर आपकी आवाज सिंगर्स वाली नहीं है, इम्प्रूव कर रहे हैं। वेलवेट वॉइस, एक मखमली आवाज, थ्रोट में अगर कुछ इन्फ्लेमेशन कभी था, इस वक्त थ्रोट, गले की प्रॉब्लम्स को यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं। फिर चाहे वो जैसी भी दिक्कत हो, टॉन्सिल्स की दिक्कत हो या जो भी हो, गले में वॉइस बॉक्स की हीलिंग कर रहे हैं। लैरिंजाइटिस, फेरिंग्स को हील कर रहे हैं जीसस। इस वक्त हर तरीके का थ्रोट इन्फेक्शन हील हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। वेलवेट वॉइस, मखमली सुरीली आवाज को रिसीव करिए सिंगर के लिए, फॉर द गिफ्ट ऑफ सिंगिंग, क्योंकि आपको यीशु मसीह एक वर्शिपर के तौर से यूज करेंगे। ओ हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपके कामों के लिए जो आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। थैंक यू जीसस। ये अभिषेक का समय है। इस अभिषेक में जब वचन आपके जीवन को छुएगा, आपके जीवन से जब पवित्र वचन कांटेक्ट करेगा, एक अद्भुत ग्लोरी आप अपने जीवन में महसूस करेंगे, आत्मिक स्तर पे भी एंड ऑल्सो फिजिकली। आप एंजल्स को आज देखने पाए, ये मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सो तैयार हो जाइए, अपने कानों को यीशु मसीह के वचन की ओर लगाइए और चलिए तुरंत हम वचन में प्रवेश करेंगे। सो आप प्लीज सारी चीजों को एक तरफ करके जस्ट फोकस ऑन द वर्ड राइट नाउ एंड बिलीव मी, वर्ड के समय, वचन के समय, कलाम सुनते सुनते बी रेडी, तैयार रहिए। स्वर्गदूतों का विजिटेशन, स्वर्गदूतों का आपके जीवन में उतरना, ये मौजूद हो रहा है इस वक्त। ये जारी हो गया है इस वक्त। दिस इज हैपनिंग नाउ। सो अपने आप को भी इस तरीके से तैयार करें कि जीसस चाहते हैं आप अपनी आंखों से, आत्मिक आंखों से, खुली आंखों से भी तभी देख पाएंगे जब आत्मिक आंखें खुली हो। तो जीसस चाहते हैं कि आप ये अद्भुत काम देखें। पवित्र आत्मा का काम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अंत के दिनों में वचन बताता है बहुत तेजी से बढ़ जाएगा और प्रोफेसीज बढ़ जाएंगे, गिफ्टिंग्स बढ़ जाएंगी। मैं ट्रू गिफ्ट्स की बात कर रही हूँ। ट्रू गिफ्ट्स बढ़ जाएंगे, प्रोफेटिक वचन बढ़ जाएंगे। आप सब इन चीजों को रिसीव करिए। मर्सी है ये खुदावंद यीशु मसीह की ओर से, ये अंत के दिनों में होना है। और टंग्स, अनन्य भाषा का जो वरदान है, उसका तिरस्कार कभी ना करें। इट इज एन एंजेलिक लैंग्वेज, ये एंजल्स की भाषा है। जाहिर सी बात है, जिस भाषा में एंजल्स बात करते हैं मनुष्य नहीं समझ पाएगा। आप चाइनीज नहीं हैं। सो अगर कोई चाइना से व्यक्ति आपके सामने चाइनीज में बात करेगा, आप इंडियन उस चाइनीज को नहीं समझ पाएंगे। सो दैट डज नॉट मीन कि चाइनीज भाषा गलत है या एग्जिस्ट नहीं करती। नो, वो उतना ही एक भाषा है जितनी की हिंदी भाषा है हमारी। आप समझ पा रहे हैं? टंग्स, गिफ्ट ऑफ टंग्स,
अन्य भाषाओं का जो वरदान है, ये एंजल्स का लैंग्वेज है। सो आप और मैं इंसान होकर इसको समझ नहीं पाएंगे। इसको समझने के लिए हमें एक और गिफ्ट देते हैं खुदावंद यीशु मसीह, विच इज द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये तर्जुमा कहते हैं इसको, और ट्रांसलेट करना, इंटरप्रेट करना, नॉट ट्रांसलेट बट इंटरप्रेट करना, उसके मतलब को यीशु मसीह बताते हैं। ये भी एक गिफ्ट है। मेरी दुआ है आपको यीशु मसीह गिफ्ट ऑफ टंग्स दे, अनन्य भाषाओं का वरदान भी दे, और उसके इंटरप्रिटेशन का भी वरदान दे, उसके तर्जुमा करने का भी वरदान मिले, इन द नेम ऑफ जीसस। सो आइए जल्दी से वचन में चलते हैं। मत्ती का 6, मैथ्यू चैप्टर 6, बेसिकली मेनली हम वर्सेस 19 से लेकर 23 पर ही फोकस करेंगे। कोई भी प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती उसका 6 पाठ 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत। 19वीं, और ये सारी चीजें यीशु मसीह की वाणी है। 19वीं आयत, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। आप में से बहुत अब निकलने को तैयार हो जाएंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि ये मेरे मतलब का है ही नहीं, ब्लेसिंग चाहिए। और यहाँ पर यीशु कह रहे हैं कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। आप में से बहुतों का बस फिंगर है ही, और आपने शायद बंद भी कर दिया, निकल भी गए, गॉड ब्लेस यू। बट जो है मेरे भाई मेरी बहन, आगे आशीषें भी हैं। यीशु मसीह आशीष देने वाले परमेश्वर है। गॉड ब्लेसेस एंड गॉड ऑल्सो टीचेस। अगर ट्रू आशीष चाहिए, जो खो न जाए, जिसको इस दुनिया के चोर लुटेरे लूट न ले, जो खराब ना हो जाए, जो सड़ ना जाए, जहां पर काई है और कीड़े हैं, मॉस है जैसे इंग्लिश में लिखा है, ये सारी चीजें। भाई पैसा क्या होता है? कागज के बने हुए चंद पेपर्स होते हैं, उनको अगर बाहर ले गए बारिश में भीग जाएंगे। अगर ऐसा ही आपने उसको ठीक से नहीं रखा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। बैंक में रहता है, हमारा पैसा सुरक्षित है बाय गॉड्स ग्रेस। इकोनॉमी पर बहुत निर्भर होता है, मार्केट लेवल पे निर्भर होता है, फाइनेंशियल बहुत सी चीजें होती हैं। बहुत सारा इसमें एस्पेक्ट होता है, और अप डाउन हो सकता है। आपको पता है हमारा जो इंडियन रेट है, डॉलर रेट है, ये सारी चीजें कम ज्यादा होती रहती हैं। बट और कभी कभी लॉस भी होता है, कभी कभी मुनाफा भी होता है। बट यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अपना धन तुम इस अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। 20वीं आयत, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। जाहिर सी बात है, स्वर्ग राज में, इन द किंगडम ऑफ हेवन, चोरी, ये सारी चीजें जो इविल है, ये अलाउड है ही नहीं। खुदावंद यीशु मसीह की रोशनी जब हर तरफ हर दिशा में होती है, अंधकार है ही नहीं। ना ही फिजिकल डार्कनेस है, और ना ही आत्मिक अंधकार वहां पर अलाउड है। सो चोर नहीं वहां पर, कोई सड़न नहीं वहां पर। आपके पैसा, आपका धन, आपका जो कुछ भी है आपका, इस पृथ्वी पर बहुत सी चीजें हैं
जो खराब कर सकती हैं, बट वहां स्वर्ग राज में कोई कंटामिनेशन नहीं, कोई करप्शन नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई सफरिंग नहीं, कोई 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 डाउनफॉल नहीं, कोई डिप्रिसिएशन नहीं। वहां महल भी है, वहां मैंशंस भी हैं, वहां सोना है, वहां प्रेशियस स्टोन्स है, हीरे हैं, मोती है, रूबीज है, सफायर, एमरल्ड, बेशकीमती पत्थर, और वहां सारा खजाना भी है। यस, लिटरली भी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि स्वर्ग राज में सिर्फ आत्मिक चीजें हैं, वो एक आत्मिक क्षेत्र है, लेकिन ये सारी चीजें हैं वहां। वहां जानवर भी हैं, घोड़े भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं। खैर, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो करो, जहां पर कोई भी खराब करने वाली, डीके करने वाली, चुराने वाली वस्तु, ऐसी अंधकार की चीजें है ही नहीं। याद रखिएगा, जीसस क्या कहते हैं? अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। वेरी इंपॉर्टेंट 21वीं आयत, हम मत्ती के 6 में है, छठा पाठ, मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, 21st वर्स। जल्दी से मैं पढ़ूंगी, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि क्यों जीसस कह रहे हैं कि हम पृथ्वी पर धन ना कमाएं। क्या जीसस चाहते हैं कि हम गरीब रहें? क्या जीसस चाहते हैं कि हम अपने सारे पैसे को ऐसे उड़ा दे, सेविंग्स ना करें? क्या हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने फ्यूचर के लिए बचाएं नहीं, इकट्ठा नहीं करें? क्या ऐसे ही बस जिए कि लो दोनों हाथों से खर्च कर दो? नो। इन सारी बातों को समझने के लिए पहले आप 21वीं आयत को ध्यान से सुनिए। 21वीं आयत समझिए। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अपने लिए अगर इस संसार में, इस अर्थ में, इस पृथ्वी में धन इकट्ठा करने में लगे रहेंगे तो क्या होगा? मन भी उसी धन में लगा रहेगा। आप उसी जॉब में, उसी काम में, उसी बिजनेस में, उसी फाइनेंशियल चीजों में आप चक्कर काटते रहेंगे कि पैसा हम कहाँ से बढ़ाएं, बिजनेस कैसे बढ़ाएं, थोड़ी सी और इनकम हो जाए, थोड़ा और कमा ले, और कुछ और हम बिजनेस को एक्सपैंड करें, और थोड़ा 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 करते करते कभी कभी छल कपट की आत्मा भी आ जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि थोड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए थोड़ी चोरी कर लो। आप समझ पा रहे हैं? बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए अवैध तरीके से कुछ कर लो, बस वो कुछ डील हासिल करने के लिए कुछ भी कर लो। बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको खुश करने के लिए कहीं भी चढ़ावा कर लो, खा लो, कुछ भी चढ़ाया हुआ खा लो, पी लो, पहन लो, कहीं भी बैठ जाओ, किसी भी देवी देवता के लिए कुछ भी उपासना कर लो। आप समझ पा रहे हैं? तो क्या होता है? जहां तेरा धन है, जहां तेरा धन है, जहां आपका बिजनेस है, जहां आपका मन वहीं पर लगा रहेगा। और प्रॉफिट, और बिजनेस, और काम, ओवर टाइम, थोड़े से और आवर्स कर लेंगे, थोड़ा वर्किंग आवर्स और बढ़ा ले, थोड़ा ड्यूरेशन और कर ले, 2 ट्यूशंस और मिल जाए, कोचिंग में थोड़े और बच्चे आ जाए, इतना मैं काम कर रही हूं, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर ले, थोड़ी और सेविंग हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करते करते इंसान इन्हीं चीजों में फिर लगा रहता है। ये चीजें फिर धीरे धीरे करके घेर लेती हैं। बिल्कुल एक जैसे सांप होते हैं, पाइथन, एंड आई डोंट नो, एनाकोंडा, ये सब आपने मूवीज देखी होंगी। ये चीजें पहले ऐसे अपना एक कब्जा कर लेती हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ी और अर्निंग्स बढ़ जाए,
थोड़ा सा पैसा और, थोड़ा सा मुनाफा और, एक और चीज में बिजनेस डाल लूं, एक और लाइन, अरे ये बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, चलो ये भी कर लेते हैं। अब ये लैंड भी चाहिए, ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन आप चाहते हैं कि और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, इसी में लगे रहते हैं। और इस चक्कर में जहां आप इतना अपने दिन के इतने घंटे, अपने माइंड का इतना स्पेस जिस चीज को देंगे, इतना भाग दौड़, आज इंसान क्यों भाग रहा है? क्योंकि उनको और चाहिए, और किसी किसी के पास तो कुछ भी नहीं है। बट मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप पहले इस वचन को समझ लीजिए, आपका धन जहां पर रहेगा, आपका मन वहीं लगा रहेगा। हाँ, मैं जानती हूं बहुत से मेरे भाई हैं, बहुत सी मेरी बहनें हैं जो वाकई में मोहताज है, और आपको चाहिए कि एक छोटी सी ओपनिंग मिले। बट पकड़ लीजिए यीशु को, जीसस को अपने लाइफ में ले लीजिए, होल्ड ऑन टू जीसस, आपके लिए वो कर देंगे। चाहे आपके पास जीरो है, या फिर आप उस कैटेगरी में आते हैं कि आपके पास इतना है कि आपका मन ही नहीं भर रहा, मन ही नहीं भर रहा। मैं जानती हूं ऐसे लोगों को, मन ही नहीं भरा, और चाहिए और चाहिए। उस चीज की होड़ में, उस रेस में वो भूल गए हैं कि रुकना भी है, और जो है उसके लिए, उस देने वाले को, यीशु मसीह को आप अपना टाइम भी तो देंगे, आप रुक के थैंक यू जीसस भी तो करेंगे। भूल गए हैं हम लोग, कभी कभी हम सब भूल जाते हैं, हमारे प्रेयर रिक्वेस्ट इतने हैं, और मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ, रुक जाइए जहां पर है। और मैं अक्सर ये चीज कहती हूँ क्योंकि अक्सर मुझे यीशु मसीह भी रियलाइज कराते हैं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी सीख रही हूं आपके साथ। और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, रुक जाइए, आज रुक जाइए। कहाँ हैं आप? किस मकाम पर है? जॉब है, कुछ तो आती है आमदनी, कुछ तो सेविंग है, कुछ तो अर्निंग है। हाँ, मुझे पता है जरूरतें और हैं, फैमिली बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको और चाहिए। बट क्या ये जो आपके पास है, क्या आपके पास 1 साल पहले था? क्या आपके पास 4 साल पहले था? क्या आप अपने उन आशीषों को नहीं एंजॉय कर रहे हैं जो कुछ समय पहले आपके प्रेयर रिक्वेस्ट थे? सो टेक सम टाइम एंड थैंक जीसस। आसपास देखिए, अराउंड देखिए, और हाँ, कहिए, खुदावन यीशु मसीह, मुझे और चाहिए। क्योंकि आप देंगे और आप जानते हैं, लेकिन मैं उस कैटेगरी में नहीं आना चाहता हूं कि मैं अपने आप के लिए सिर्फ पृथ्वी पर धन इकट्ठा करता रहूं और स्वर्ग में मैंने कुछ डिपॉजिट किया ही नहीं। और जीसस क्या कहते हैं? जहां तेरा मन है, जहां तेरा धन है, मन ऑटोमेटिकली वही रहेगा। आप पृथ्वी पर धन लगाने के पीछे भागते रहेंगे, आपका मन संसार की चीजों से हट ही नहीं पाएगा। आप उस धन को कब एंजॉय करेंगे? जो आशीषें मिली हैं, जो 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 प्रार्थनाओं का जवाब मिला है, उसको कब एंजॉय करेंगे? जो परिवार यीशु मसीह ने दिया, जो बड़ी दुआओं के बाद लाइफ पार्टनर मिला, उसके साथ बैठ के 2 बातें कब करेंगे? जो घर यीशु ने दिया, उसको कब संवारेंगे? नया घर भी जीसस देंगे, बड़ा घर भी जीसस देंगे। बट जो है उसको आप इस तरीके से रखिए तो यीशु कहेंगे कि हाँ, ये अब इस काबिल है, ये अब योग्य है कि मैं और बड़ी बरकत दूं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? और यीशु मसीह कहते हैं, पृथ्वी में तो धन इकट्ठा करो ही नहीं, यानी कि मन इन चीजों में लगाओ ही नहीं। दैट डज नॉट मीन कि आप जॉब नहीं करेंगे,
दैट डज नॉट मीन कि आप अपना काम नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने सारी आमदनी को दोनों हाथों से उड़ा देंगे। नो, आप उतना करेंगे जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उतना करिए जो आपका कर्तव्य है, जो आपका फर्ज बनता है एज अ मैन ऑफ द हाउस, एज अ वुमन ऑफ द हाउस। आप उतना करिए जितना आपकी जरूरत है, और आप उतना करिए जिसमें कि आपका मन संसार की ओर और धन में ना लिप्त हो जाए, क्योंकि कब ये चीज अपने गिरफ्त में ले लेती हैं ये चीजें, मनुष्य को पता भी नहीं चलता। जीसस कह रहे हैं 20वीं आयत, I want to read for you Matthew chapter 6 verse 20। प्लीज ध्यान दीजिए करना क्या है। हम लॉजिकल चीज समझते हैं, हम में से बहुतों को होता है कि जीसस करना क्या है बताइए, मुझे एक प्रैक्टिकल तरीका बताइए। कभी कभी हमें लगता है कि बता दीजिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। सुनिए 20वीं आयत, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा है और ना काई बिगाड़ते हैं और ना चोर चुराते हैं। स्वर्ग में अपने डिपॉजिट को, अपनी अर्निंग्स को, अपनी सेविंग्स को, अपनी पूंजी को स्वर्ग में बढ़ाइए। पॉइंट्स अगर बढ़ाना है, सेविंग अगर करना है, आपके डिपॉजिट्स अगर बढ़ने हैं, तो वो स्वर्ग में होना है। तो फिर ऑटोमेटिकली आपका मन भी जीसस की ओर लगेगा, तो आपका मन भी दुआ में और वर्शिप में और खुदा के कलाम में बना रहेगा, क्योंकि जहां तेरा धन जमा हो रहा है, तेरा मन भी वहीं पर है, फोकस भी वहीं पर है। और इट इज ओनली वाइज, ये वाइज है, ये अकलमंदी है, क्योंकि वहां खराब नहीं होती हैं चीजें। ये धन आपसे कोई नहीं छीन सकता, और ये धन इटर्नल धन है। जब जीसस और उनके चेले लाजरस के घर में गए, मार्था एंड मरियम दो बहनें थी, हम सब जानते हैं। नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग है, मार्था सारे कामों में दौड़ भाग करने में, सारे अरेंजमेंट्स में लगी हुई थी। मार्था ओनली एंड ओनली बिजी थी कि वो सब कुछ करे, वो सारा कुछ सेटिंग हो, सब कुछ परफेक्ट हो, और किसके लिए होना है वो भूल गई। हम सब कुछ अरेंज करने में और सारी चीजों को करने में, और बच्चों का कॉलेज हो जाए अच्छे से, घर अच्छे से हो जाए, ओ एवरीथिंग सेटल हो जाए, सब कुछ सेट हो जाए, इतनी कमाई हो जाए, इन सारी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि ये जिंदगी किस चीज के लिए है, क्या पर्पस है, क्या मकसद है, इसको भूल जाते हैं। This life is for giving glory to Jesus. ये जिंदगी एक ही पर्पस है आपका ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। खुदा को देखिए, यीशु आपका धन है, आपका मन उसी में लगा रहे, आप शांति में रहेंगे। पीस आपका ना बिगड़े, वो साइन होता है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर पीस, मैं आपसे कह रही हूं। और मैं आपसे कह रही हूं सिर्फ एक सेंटेंस को समझने में, इस सेंटेंस को समझने में, और इस सेंटेंस को मैं आपको बता रही हूं, ये मेरे सालों का एक सीखना है, और मैं अभी सीख रही हूं, और बहुत आसान नहीं था सीखना, कभी कभी आग पर चलना पड़ा था। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर पीस। देखिए, साइन होता है हर चीज के लिए। जब आपको कोई सिम्टम लगे तो समझ में आ जाता है कि कुछ बीमारी है। बुखार के सिम्टम्स होते हैं, जुकाम के सिम्टम्स होते हैं, कोल्ड, बॉडी पेन, अलग अलग चीजों के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जब कोई चीज आपको आपका पीस खराब करे, जब आपका पीस कॉम्प्रोमाइज हो, चाहे वो कोई
इंसान हो, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो, अगर पीस छिड़ रहा है आपका, समझ लीजिए इट इज नॉट फ्रॉम जीसस। इसके ऊपर दुआ करिए, उस पर आपको यीशु मसीह के कवच को लगाना पड़ेगा। एक शील्ड आपको यीशु का लगाकर फिर उस चीज से डील करिए। आप समझ पा रहे हैं? बहुत केयरफुल हो जाइए। व्हाट आई मीन टू से, ब्रिंग जीसस फ्रंट ऑफ यू, हाइड बिहाइंड जीसस। अगर आप, आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट दिस इज फॉर समबडी। अगर आप किसी डिसीजन को लेने वाले हैं, जिसको लेने में, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं और आपका पीस खराब हो रहा है, जस्ट हाइड बिहाइंड जीसस और यीशु को डील करने दीजिए ताकि आपका पीस बरकरार रहे। अच्छा, कभी कभी हम खुद कूद कूद कर ऐसे हालात में खुद को डाल देते हैं कि पीस खराब हो जाए, लेकिन यीशु कहते हैं कि अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ ले लो, मेरा जुआ हल्का है, मैं सीधा मार्ग निकालूंगा। सो पीस आपका खराब ना हो। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फोकस यीशु पर। जिंदगी का मकसद क्या है? जीसस को ग्लोरी देना। हमारे जीवन का मकसद नहीं है कि हम अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाएं, क्योंकि कौन यहाँ पर ता उम्र जीने वाला है? नो, जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं। हम सबको उनके साथ जाना है स्वर्ग राज में, इटर्नल लाइफ में। अबदी जिंदगी हमारा गोल है। आपके जीने का मकसद ये नहीं है कि आपको अपने लिए एक एम्बिशन करना है और आपको कुछ बनना है। नो, जिंदगी का मेन गोल, दुनिया बहुत कुछ बताती है, बट योर मेन गोल इज टू गिव ग्लोरी टू जीसस थ्रू दिस लाइफ एंड प्रिपेयर यू। सुनिए, आपके जीवन का गोल है टू सीक द किंगडम ऑफ हेवन। मती का 6:33 आयत। आपके इस जीवन का गोल क्या है? कि आपको उस स्वर्ग राज की खोज करनी है ताकि वहां एंट्री मिले, क्योंकि वो हमेशा के लिए है और उसका रिपोर्ट कार्ड यहां से बनता है। इस जिंदगी के बेसिस पर इस जीवन का मकसद यही है मेरे भाई मेरी बहन। आपके बैंक बैलेंस को देखकर जीसस आपको स्वर्ग में एंट्री नहीं देंगे, आप सब जानते हैं। आपने अपने बच्चों को कितना पढ़ाया और वो कितने काबिल बने और आज किस टॉप लेवल के जॉब पर है, वो अच्छी बातें हैं। डेफिनेटली आपको अपना फर्ज पूरा करना है। चिल्ड्रन यीशु की ओर से ब्लेसिंग होते हैं। हमें केयरलेस नहीं हो जाना उनको लेकर, बट वो आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। आपने बच्चों के लिए तो पूरी जिंदगी दे दी, क्या जीसस के साथ वक्त बिता पाए? क्या बाइबल पढ़ पाए? क्या उन बच्चों को वचन के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में बता पाए कि नहीं? क्या आपने अपने बच्चों को यीशु की ओर डायरेक्ट किया कि नहीं? क्या बच्चे दुआ करते हैं? क्या बच्चे बाइबल पढ़ते हैं? आज आप समझिए, मार्था की तरह चक्करों में इंसान घूम रहा है। सब कुछ करना है, किसके लिए करना है? मकसद क्या था? यीशु आए हुए थे घर में, जीसस के लिए कर रही थी मार्था, लेकिन जीसस को ही भूल गई। ये जिंदगी यीशु ने दिया है, ये जिंदगी जीसस ने दिया ताकि ऐसा इसको जिए कि स्वर्ग में हमारी पूंजी जमा होती रहे। जीसस कहते हैं तुम स्वर्ग में अपने धन को बटोरो। वो धन जहां वाइज है वहां पर जमा करना, क्योंकि वहां कोई नहीं चुराएगा। मार्था परेशान हो गई, वो काम में लगी रही। जिस चीज के लिए, जिस इंसान के लिए, जिस मकसद के लिए काम कर रही थी, मार्था वो भूल गई।
और जीसस से ही आकर कहती है कि क्या आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं कि मैं जब से काम कर रही हूं, और ये मेरी बहन मरियम जब से वो आपके कदमों पर बैठी है, क्योंकि वचन बताता है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, मत्ती के 10 में आपको ये मिल जाएगा, 40 वर्स नंबर 40। मार्था क्या कहती है? ओके, मैं आपके लिए पढ़ूंगी 41, वर्स नंबर 41। जब मार्था कहती है कि प्रभु क्या आपको मेरी परवाह नहीं, मैं सारा काम अकेले कर रही हूं। आप में से कौन है जिसने आज भी शायद यीशु मसीह से एक 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 पुकार लगाई, एक कंप्लेन किया कि इस पूरे घर में प्रभु बस मैं ही हूं जो सारा काम कर रहा है, आई एम दी ओनली वन वर्किंग, मेरी वाइफ मेरी मदद नहीं करती, मेरा हस्बैंड मेरा मदद नहीं करता, मेरी मदद नहीं करता, मेरे बच्चे मेरी हेल्प नहीं करते। आप में से कौन है? हम सब ने कभी ना कभी बोला होगा कि सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है, किसी को नहीं पड़ी है। आपको लगता है ऐसा? सारे घर का काम आपको नहीं करना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेविंग्स की आपकी नहीं है, सारे सारे खर्चे आपको ही नहीं संभालने हैं। हाँ, आपको लग रहा होगा ऐसा, लेकिन देखिए, जब हम इस दुआ को यीशु की ओर डायरेक्ट करते हैं कि जीसस सब कुछ करना पड़ रहा है, सेव भी करना पड़ रहा है, अर्न भी करना पड़ रहा है, पैसों को मैनेज भी करना पड़ रहा है, घर भी संभालना पड़ रहा है, बच्चों को भी देखना पड़ रहा है, ड्राइव भी करना पड़ रहा है, बच्चों को स्कूल छोड़ना ले आना। बहुत से हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, बहुत से मेरे भाई ऐसे होते हैं, आपको ऑफिस भी जाना, आपको अपना काम भी देखना है, आपको अपने बच्चों को स्कूल तक ड्रॉप करके पिकअप करना होता है, और आपको लगता है कि आपकी वाइफ कुछ नहीं कर रही बिकॉज फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं कर रही। बट मे बी योर वाइफ इज अ बिलीवर। हो सकता है आपकी वाइफ एक प्रेइंग वाइफ है, प्रेइंग टू जीसस फॉर यू ऑल द टाइम। हो सकता है आपको घर आके लगता होगा कि कुछ नहीं किया है उसने, लेकिन उसने आपको वो प्रेयर सपोर्ट दिया है जिसकी वजह से आप उस एक्सीडेंट से बच गए। उसने आपके बच्चों को प्रेयर में कवर किया है ताकि आपके बच्चे आज अगर अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं, दैट्स योर वाइफ्स प्रेयर्स। बीवियों को लग रहा है कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट इजी आउटसाइड। बाहर की दुनिया इतनी खराब है, वो क्या क्या रोज कॉम्प्लिकेशंस और कंफ्यूजन्स और लोगों का सुनना पड़ता है उस इंसान को ऑफिस जाकर, ताकि आप घर में आराम से बैठ सके। मेरी बहन, हो सकता है वो बहुत ज्यादा दुआ नहीं कर पाते क्योंकि इतने टफ जॉब करने के बाद टाइम नहीं बचता है। आप प्यार से समझाइए, आप दुआ करिए मेरी बहन, आप दुआ करिए, क्योंकि ये सारे कंप्लेंट्स मार्था के भी थे कि आप मरियम से क्यों कुछ नहीं कहते हैं। वो आपके पैरों पर बैठी है, बस आपका मुंह ताक रही है और आपके वचन को सुन रही है। मरियम क्या कर रही थी? मरियम यीशु के कदमों पर बैठी हुई थी। सारी उथल पुथल जो हो रही थी और जो भी वर्ल्डली चीजें थी, इंतजाम करना, ये वो, मैं समझती हूँ मरियम मदद करती होगी, तभी मार्था ने आके शिकायत करी, वरना मार्था को पता होता कि ये आलसी है, इसको तो करना ही नहीं, कभी ये करेगी ही नहीं। बट आई बिलीव मरियम वॉज नॉट लेजी, वो मदद करती थी, लेकिन देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरह ही करिए, ओवरबोर्ड नहीं जाना, बैलेंस में करना। और जब यीशु आए तो मरियम ने वो सब कुछ छोड़कर बैठ गई खुदावंद यीशु के कदमों पर, और जीसस के मुंह से कलाम बताता है वो वचन को सुन रही थी, कुछ और का कोई और चीज की होश नहीं रखा, कोई और चीज का होश नहीं रखा मरियम ने। एंड दिस वाज द प्रॉब्लम। मार्था को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था
जब आप अपना फोकस यीशु मसीह की ओर ले आएंगे और स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के प्रोसेस में लग जाएंगे, जब आप इस जिंदगी में यीशु को ही अपना सारा मन दे देंगे, और धन भी वही धन है, मन भी वही है, सो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बट क्या मरियम ने वो करना छोड़ा जो वो कर रही थी? नो, वो अपने ट्रू ट्रेजर को पा चुकी थी। घर के काम सब कुछ होता रहेगा, उसे लगा आज यीशु आए हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस टुडे, आज आप में से बहुतों के घर में यीशु आए हैं, एंजल्स आए हैं, कुछ ग्लोरी लेकर आए हैं, हेवन से महिमा लेकर आए हैं। आमेन। सो यीशु ने उत्तर दिया, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 41, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है। नंबर 42, परंतु एक बात अवश्य है। सो सिंपल, एक ही बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। There's only one thing needed, and Mary has chosen that good part, that best part मैं कहूंगी, which will not be taken away from her. मरियम स्वर्गीय धन को इकट्ठा कर रही थी। मरियम स्वर्ग में अपने डिपॉजिट्स को बढ़ा रही थी। मरियम यीशु मसीह के कदमों पर बैठकर फोकस मन अपने रियल धन पर लगा रही थी, और यीशु कह रहे हैं यही जरूरी है, जो मरियम कह रही है वो परफेक्ट वो कर रही है, और ये उससे छीना नहीं जाएगा। सो जब बाइबल, वी कम बैक टू द मेन वर्स, जब बाइबल में मत्ती के 6 उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि तुम क्या करो, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते और चुराते हैं, मतलब जो तुमसे छीना नहीं जाएगा। इट मीन्स जो मरियम ने किया वो करिए। फोकस आपका धन यीशु, तो फोकस भी यीशु, और कोई आपको उससे अलग नहीं कर पाएगा। वो जो आप धन जमा करेंगे आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। जब स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं आप ब्लेसिंग्स इकट्ठा कर रहे हैं। क्या सिर्फ पैसा? नहीं, आपके हर एक एरिया में यीशु मसीह उस ब्लेसिंग्स को तब्दील करके दुनियावी तौर से भी आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि जिंदगी है ना, जीसस जानते हैं पृथ्वी पर हैं हम। जीसस को पता है, जीसस को पता है, जीसस को पता है। देखिए मत्ती के 6, मैं जंप करूंगी 31 पर, वर्स 31 पर ध्यान दीजिए। मत्ती के 6 31वीं आयत से लेकर 33वीं आयत, प्लीज ध्यान दीजिए। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। चिंता नहीं करना। यस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको करना है, लेकिन अगर वो चिंता बन रही है तो जीसस क्या कह रहे हैं? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, वो इन संसार के धन को इकट्ठा करने में तो अन्य जाति भी रहते हैं, कि तुम्हें इन सब, और सुनिए, पर प्लीज कोई मेरी बहन या कोई भाई इसको नोट करके यहाँ पे डाल दे कमेंट्स में। मत्ती का 6 32वीं आयत, प्लीज लिसन। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है
तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। जब पृथ्वी में आपको भेजा है, जब आपको एक फैमिली दी है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, आप शायद सिंगल भी हैं, अकेले हैं, माता पिता का आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके ऊपर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। बाइबल बताती है, और ये यीशु खुद कह रहे हैं, ये यीशु खुद कह रहे हैं। यस, मैथ्यू 6:32, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह को आपसे पहले आपकी इन सारी चीजों की परवाह है। इस पृथ्वी को उन्होंने ही बनाया, आपको भी, मुझको भी, सबको उन्होंने ही बनाया। भेजा है तो संभाल भी लेंगे। जीसस कहते हैं तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे, बच्चों का कैसे होगा। हाँ, अपनी ड्यूटीज करनी है, ऐसे आलसी नहीं बन जाना। वो एक अलग गुनाह है, वो अलग सिन है। पौलुस भी समझाते हैं, जो नए नियम में जितनी भी पत्रियां हैं, अपोस्टल पॉल हमेशा इन्होंने अपनी पत्रियों में लिखा है कि आपको अपने हाथों से काम करना है और अपनी जो कुछ भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए खुद प्रोवाइड करना है, ताकि कोई आप पर उंगली ना उठाए। और पौलुस ये भी कहते हैं कि मैं खुद भी काम करता हूं, जबकि तुम सब मुझे सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन पौलुस खुद भी काम करते थे। हालेलुया। सो जीसस कहते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता, खुदावंद यीशु मसीह, अब्बा पिता, यहोवा परमेश्वर, वो जानते हैं आपकी क्या जरूरतें हैं। इसलिए क्या करना है, अब ध्यान दीजिए। अब क्या करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे यहां पर धन नहीं इकट्ठा करना, यानी कि मतलब कैसे तंगी में रहना है, मतलब प्रॉस्पेरिटी इज रॉन्ग। नो 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 नो, प्रॉस्पर भी यीशु बनाते हैं। और क्या लिखा है बाइबल में, आई थिंक इट इज अपोस्टल पॉल ही कहते हैं इसको कि बिलवेड आई प्रे दैट यू मे प्रॉस्पर एंड नॉट जस्ट इन फाइनेंसेस, लेकिन फिजिकली भी प्रॉस्पर करो, आत्मिक में प्रॉस्पर करो, मानसिक तौर से भी, मेंटल हेल्थ में प्रॉस्पर करो। प्रॉस्पेरिटी रॉन्ग नहीं है, पैसे में प्रॉस्पेरिटी रॉन्ग नहीं है, यीशु जानते हैं। आज किसी से तो यीशु मसीह बात कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, और आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत परेशान हैं कि कैसे होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं, अगर जीसस ने सपना दिया है, अगर जीसस ने विजन दिया है, सो जीसस प्रोवाइड भी करेंगे, जस्ट इन द राइट टाइम। जब अब्राहम इसहाक को ले गया था, उसको बलि चढ़ाने का आदेश दिया था खुदा बाप ने। कभी कभी समझ में नहीं आता कि यीशु क्यों कह रहे हैं, एक इम्पॉसिबल चीज लग रही है, और सब रेडी था, सब चीजें तैयार हो गई थी, लकड़ी, सब कुछ, इसहाक भी तैयार हो गया था बलि के रूप में चढ़ाए जाने के लिए। बट जस्ट एट द राइट टाइम, मैं किसी से तो यहां बात कर रही हूं, एन वक्त पर, आपको भी नहीं पता वो राइट टाइम कब है, लेकिन जीसस जानते हैं। एन वक्त पर यहोवा जायरा, यहोवा यीरे प्रोवाइड करेगा। आमेन। रिसीव करिए इस आशीष को। आप बहुत परेशान हैं, बट यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता, मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपका स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय पिता, खुदावन यीशु मसीह हमको संपन्न देखना चाहते हैं, प्रॉस्परस देखना चाहते हैं, अच्छा पहना हुआ देखना चाहते हैं, एक से एक चीजों के लिए जो भी इस दुनिया में जरूरी है वो हमको देना चाहते हैं। हाँ, हम लोभी ना बने,
और हम ये ना भूलें कि जब यीशु हमको ब्लेस करते हैं तो तमाम उन गरीबों और मोहताज जो लोग हैं उनके लिए भी हम करते रहें। लेकिन एक चीज यीशु कहते हैं कि मैं सब जानता हूं, मुझे पता है, तुम अपने लिए यहां पर चिंता मत करो। तुम्हें क्या करना है? 33वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वस्तु मटेरियल चीज होती है, वस्तुएं, ये आत्मिक चीजों की बात नहीं की जा रही है। समझ पा रहे हैं आप? मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33, मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ूंगी। बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, ध्यान आपका परमेश्वर के राज्य की ओर, उस स्वर्ग राज में धन इकट्ठा करना, आपका मन वहीं लगा रहे। सो सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, प्रभु यीशु मसीह के राइचियसनेस को सीख करिए। परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में आप और मैं बिना राइचियस हुए, बिना धर्मी हुए नहीं प्रवेश कर पाएंगे। और ये धार्मिकता क्या है? ये धार्मिकता है यीशु मसीह का नेचर, यीशु मसीह का कैरेक्टर। यीशु मसीह के कैरेक्टर को हमको अपना कैरेक्टर बना लेना है। राइचियसनेस, जीसस के धार्मिकता को, इनके कैरेक्टर को हमको सीख करना है, खोज करनी है, इन चीजों के पीछे जाना है, दौड़ना है अगर, तो इन चीजों के पीछे दौड़िए। स्वर्ग के राज की खोज करिए और यीशु की धार्मिकता की खोज करने में लग जाइए। ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। एंड ऑल दीज थिंग्स शैल बी एडेड टू यू, दे दी जाएंगी, क्योंकि आपका खुदा बाप जीसस क्राइस्ट जानते हैं आपको किस चीज की जरूरत है। वहां पर मन लगाइए, वहां पर धन इकट्ठा करिए, जो आपकी ऐसी पूंजी बनेगी कि वो आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। और जब हेवन में आप अपने पॉइंट्स को बढ़ा रहे हैं, यहाँ अर्थ में आपकी जिम्मेदारी, आपका मकसद क्या है? वहां पर डिपॉजिट, वहां पर धन जमा करना। क्योंकि जब यहाँ पर आप प्रे करेंगे, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप धार्मिकता की खोज करते हैं, यीशु की धार्मिकता की खोज में आप लग जाते हैं, आप वहां पर अपने धन को जमा कर रहे हैं। और सारी चीजें, सारी जरूरतें, सारा कुछ जो आपको एक गुड लाइफ के लिए इस पृथ्वी पर चाहिए, आपको दे दी जाएंगी। सो जब आप इस चीज को समझ जाते हैं कि यीशु खिलाफ नहीं है कि आपके पास पैसे हो, यीशु खिलाफ नहीं है इस बात के कि आप अच्छा पहने, लेकिन जीसस जरूर ये चाहते हैं कि आप चिंता में मत लगे रहिए, क्या खाना, क्या पहनना, कैसे करना, कैसे घर बनेगा, बच्चे का क्या होगा, बच्चों के एजुकेशन, शादी, उनके बच्चों, ओ निकल आइए आज उन चीजों से, क्योंकि आपके स्वर्गीय पिता को पता है कि आपको इन तमाम चीजों की जरूरत है। सिस्टर आसिया बाबर, जीसस को पता है आपके बच्चों के हर एक नीड को लेकर, जिसको उनके फ्यूचर को लेकर सिस्टर आसिया जो आप परेशान है मेरी बहन, जीसस नोज। मैं हर एक माँ से कहना चाहती हूँ,
जीसस नोज, आपके बच्चों के लिए, उनकी शादी के लिए, आपकी चंगाई के लिए यीशु जानते हैं। करना वही है जो यीशु कह रहे हैं, जो मरियम ने भी किया, जो ऐसा धन इकट्ठा करेगा जो फिर बढ़ता ही जाता है, वो लेवल बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। इस दुनिया की इकोनॉमी और डिप्रेशन, डेप्रिसिएशन, ये सारी चीजों का, इन्फ्लेशन या जो भी है, रिसेशन, इन सारी चीजों का असर नहीं होता। उस धन को इकट्ठा करिए, समझदारी इसी में है, और सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। आप सिर्फ मरियम की तरह यीशु की खोज में लग जाइए, उस स्वर्ग या राज की खोज में लग जाइए। आपको जो चाहिए यीशु दे देंगे। उनकी धार्मिकता को, यीशु के कैरेक्टर को, अपने कैरेक्टर को बनाने के लिए पीछे लग जाइए। देखिए, धार्मिकता, राइचियसनेस, राइचियस होना ये अलग चीज होती है, रिलीजियस होना ये अलग चीज होती है। फर्क समझिए। आपको धार्मिकता पर फोकस करना है, आपको राइचियस बनने पर फोकस करना है, रिलीजियस नहीं बनना है हमको। राइचियस क्या होता है? राइचियसनेस क्या है? कैसे पता चलता है? वो जो आप अकेले में करते हैं, वो जो बंद दरवाजों के पीछे एकांत में होता है, वो जो मोबाइल पर अकेले में देखा जाता है। इस चीज का प्रमाण राइचियस कोई है कि नहीं, इसी से पता चलता है। धर्मी जन ऐसे ही जाना जाएगा। अकेले में आप क्या करते हैं? हर संडे या मिडिल ऑफ द वीक भी चर्च में जाना, लोगों के सामने, प्रेयर मीटिंग में, वो बहुत बार राइचियस होता है, वो बहुत बार रिलीजियस होता है। फर्क है दोनों में, फर्क है दोनों में। आपको रिलीजियस नहीं बनना, आपको अपने खुदावंद यीशु मसीह, अपने पिता की तरह राइचियस बनना है। कैरेक्टर, प्रे फॉर कैरेक्टर, प्रे फॉर कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर अगर सोना रहा, आप खरे उतरे, आप जस्ट रहें, आप गुनाह से दूर रहें, आप चल पड़े हैं स्वर्ग के राज के उस बादशाहत की खोज करने में, आप चल पड़े हैं। उस अब्दी जिंदगी के लिए आपने पॉइंट्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आपने ऐसा धन जमा करना शुरू कर दिया जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। हालेलुया। और जब ये करेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब ये करेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें बाकी सारी चीजें भी दे दूंगा। सो ऐसा नहीं है कि गरीबी में रहना, ऐसा नहीं है कि आपके फाइनेंसेस को यीशु ब्लेस नहीं करना चाह रहे हैं। आइए इस वक्त दुआ करते हैं। आइए कलाम के बीच में मैं दुआ करना चाहती हूँ। आपके फाइनेंसेस को आइए हम ब्लेस करते हैं इस वक्त, इस वचन के मुताबिक। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदावंद यीशु मसीह ग्रेस दीजिए, अनुग्रह को मांगिए, अनुग्रह को मांगिए कि इस वचन पर हम अमल कर पाए। आज मैं आपके टेंशन्स को मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपने बोझ को, अपने टेंशन्स को आइए खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं। वो करेंगे, वो करेंगे। जीसस बताते हैं कि तुम्हारा पिता जानता है, तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। गॉड नोज। जस्ट लिफ्ट अप योर हैंड्स प्लीज एवरीबडी, एंड जो भी टेंशन है आपका, जिस चीज को भी लेकर आप परेशान हैं, आप अपनी रातों की नींद को खो रहे हैं,
आप पीस पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि वो चीज शैतानी है। बहुत बार जीसस जो ब्लेसिंग देना चाहते हैं उसको हम इतना ओवर थिंक करते हैं कि हम उस पीस को खराब कर देते हैं। फर्क समझिए। जस्ट बिकॉज वो आपके पीस को छेड़ रही है वो चीज, वो बरकत खराब नहीं है, आप उसको सही से डील नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट गिव इट इन द हैंड्स ऑफ जीसस। यीशु मसीह के हाथों में उस हर एक बोझ को, हर एक बर्डन को, वो बोझ दे दीजिए। बीमारी के बोझ को, बच्चों के लिए जो आप टेंशन ले रहे हैं रात दिन, सिस्टर अल्पना सिंह, हर एक बोझ को यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिए। मेरी बहन, आप बहुत टेंशन ले रही हैं और आप सब कुछ मैनेज करना चाहती हैं, बट मैं आपसे कहना चाहती हूँ सिस्टर अल्पना, आप मेरी बहन सिर्फ यीशु की ओर देखिए। जीसस संभाल रहे हैं, वो आपको भी संभाल लेंगे, वो बच्चों को संभाल लेंगे, वो फाइनेंसेस को, वो परिवार को संभाल लेंगे। सिस्टर अल्पना, मेरी बहन, यीशु की ओर देखिए। आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ जीसस की ओर देखने की जरूरत है और सिर्फ यीशु की ओर। ये वचन खास तौर से मेरी बहन सिस्टर अल्पना आपके लिए भी है। आप यीशु की ओर देखिए, आप स्वर्ग के राज्य की ओर अपने फोकस को लगाइए। जीसस संभाल रहे हैं सब कुछ। ही इज वर्किंग फॉर यू। आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ, अपने फाइनेंसेस के हर एक बर्डन को, अपने फाइनेंसेस का हर एक जो एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, एक इम्पॉसिबल गोल जो आपको लग रहा है, एक इम्पॉसिबल गोल, आज यीशु मसीह के हाथ में उसको रिलीज कर दीजिए। आज यीशु मसीह के हाथ में उसको रिलीज कर दीजिए। रिलीज कर दीजिए अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, आपके उस परिवार का सदस्य, वो फैमिली मेंबर जो आपको परेशान कर रहा है, जो चिंता का विषय बन चुका है। रिलीज कर दीजिए, यीशु के हाथ में दे दीजिए। एंड गॉड इज गिविंग यू रेस्ट राइट नाउ। हालेलुया। इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह आपको अपने असीम शांति से भर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। यीशु मसीह कंट्रोल में है। जीसस आपको याद दिला रहे हैं उस वचन के बारे में। तुम्हारा आसमानी पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, जानते हैं यीशु, जानते हैं यीशु आपको किस जगह पर, किस चीज की जरूरत है, आपको कहां पर क्या चंगाई की जरूरत है। इस वक्त आपको सिम्टम्स देख रहे हैं। जीसस गहराई में उतर रहे हैं। अपने हाथों को यीशु मसीह की ओर उठाइए। जीसस का हाथ अंदर तक आपके शरीर में इस वक्त उस चंगाई को दे रहा है। खुदावंद यीशु मसीह का हाथ इज हीलिंग यू नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस आपको चंगा कर रहे हैं, आपके मन को शांत कर रहे हैं। अपने बोझ को यीशु को दे दीजिए, वो शांति दे रहे हैं आपको, क्योंकि वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। उस सही समय पर, लेट नहीं होगा, जस्ट एट द राइट टाइम। कंफ्यूजन भी नहीं होगा, जल्दबाजी भी नहीं होगी, केओस नहीं होगा, बट ताकि सारी चीजें प्रॉपर तरीके से संचालित हो जाए। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, ओ यीशु मसीह, आप इनको ब्लेस करिए, आप अपनी असीम शांति से इनको भर दीजिए और सही समय पर आप इनकी सारी जरूरतों को जस्ट जहां पर जरूरी है आप प्रोवाइड करेंगे, आप मुहैया करेंगे, आप देंगे। खुदावंद यीशु मसीह, मैं इस ब्लेसिंग को मांगती हूं इस वक्त। खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं। सारी चंगाइयां, जितनी भी चंगाई की जरूरत है, सिम्टम्स को यीशु
जड़ से हटा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। उस बीमारी का जड़ यीशु मसीह के नाम से निकल जाने पाए। नॉट जस्ट द सिम्टम, बट जड़ से यीशु उखाड़ रहे हैं उस तकलीफ को, उस बीमारी को, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक अनॉइंटिंग, एक अभिषेक आपके ऊपर उतर रहा है, रिसीव करिए। एक अनॉइंटिंग उतर रहा है, कुछ एंजल्स वहां पर आ गए हैं। आप फील करें ना करें, नो प्रॉब्लम। कुछ एंजल्स आपके घर में मौजूद है। अभिषेक का तेल उतर रहा है। उस अभिषेक के तेल को, उस स्वर्गीय आशीष को रिसीव करिए, रिसीव करिए स्वर्गीय आशीष को, जो कि आपके जीवन में जहां भी जरूरतें हैं आपकी, वो पूरी कर दी जाएंगी। सोलोमन, अगर कोई सोलोमन है यहां, कोई भाई है अगर, या आप किसी को जानते हैं, सोलोमन, सुलेमान, यीशु मसीह का हाथ एक भारी अभिषेक को उतार रहा है। ब्रदर अशोक कुमार, ओ हालेलुया। ब्रदर अशोक कुमार, मैं नहीं जानती हूं आपको, लेकिन एक अद्भुत बात हुई है इस वक्त की आप है सुलेमान, आप है सोलोमन। क्योंकि मुझे नहीं पता आप बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन जिस तरह से राजा सुलेमान का अभिषेक हुआ था और जिस तरह से सोलोमन के लिए बुद्धि का वरदान था, कुछ ऐसा राज अभिषेक ब्रदर अशोक कुमार आपके ऊपर इस वक्त यीशु मसीह उतार रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, प्लीज हाथों को उठाइए। हालेलुया। एंड अगर कोई सोलोमन है तो भी वो मेरे भाई आप भी रिसीव कर सकते हैं। बट एक राज अभिषेक, एक बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, मुझे नहीं पता आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ब्रदर अशोक कुमार, एक बहुत बड़ी आशीष आपके ऊपर उतर रही है इस वक्त, इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ हालेलुया, आपके सोच से बढ़कर, आपके सोच से बढ़कर, आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते। कुछ बड़ा काम हो रहा है, कुछ बंद दरवाजे ब्रदर अशोक कुमार आपके लिए खुल रहे हैं। कुछ बंद दरवाजे इस वक्त यीशु मसीह अभी अपने स्वर्गदूतों को भेजकर खोल रहे हैं। नाउ विल यू ऑल प्लीज रिसीव ओपन डोर्स। यीशु मसीह के फरिश्ते, हालेलुया, ओ यस, हालेलुया। सिस्टर आसिया बबर, इज योर सन सोलोमन, प्लीज रिसीव करिए, बिकॉज ये सोलोमन के लिए भी है। बिकॉज पहले मुझे यीशु मसीह ने सोलोमन ही नाम बताया, बट ब्रदर अशोक कुमार ये आपके लिए भी है, ये आपके लिए भी है। देयर इज विजडम कमिंग फॉर सोलोमन। सिस्टर आसिया बाबर, अगर आपके बेटे का नाम सोलोमन है या सुलेमान है, विजडम आ रहा है, बुद्धि बुद्धि बुद्धि, अकल। यीशु मसीह एक नए लेवल से इस बच्चे को अकल दे रहे हैं, अकल का अभिषेक। दिस इज ब्यूटिफुल। एक 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 पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट का मैं काम देख रही हूं सोलोमन के बुद्धि के अंदर। होली स्पिरिट का मैं काम देख रही हूं सोलोमन के मन के अंदर। हिज माइंड इज ओपनिंग अप एंड इस वक्त स्पिरिचुअल आंखें यीशु मसीह खोल रहे हैं। ओ देयर इज द लाइट ऑफ जीसस आप लोगों के आंखों के अंदर। अपने अपने आंखों को यीशु मसीह के हवाले कर दीजिए। कहिए, खुदावंद यीशु,
मेरे आत्मिक आंखों को इस वक्त खोल दीजिए। यस, यस, रिसीव करिए विजन्स देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए, स्वर्गदूतों को देखने के लिए, उस स्वर्ग राज से जो आता है उन 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 उस ग्लोरी को देखने के लिए। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो कि बहुत ही सामर्थी वचन है। बाइबल बताती है, शरीर का दिया, मत्ती 6 उसकी 22वीं और 23वीं आयत, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, यानी कि अगर आपकी आंख अच्छी है, और यहाँ आत्मिक आंखों का आप समझिए मतलब यहाँ आत्मिक आंखों से है, मतलब यहाँ आत्मिक आंखों से है। अगर आपकी आंखें अच्छी है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। जीवन में, संसार का अगर हम देखें तो इस पृथ्वी में जो उजियाला है, जो रोशनी इस दुनिया में, दुनियावी रोशनी, जो वर्ल्ड की रोशनी है, वो एक्चुअली अंधकार है। सो यीशु कहते हैं, अगर ये संसार का चकाचौंध, मत्ती 6 22वीं और 23वीं आयत, अगर इस संसार के चकाचौंध को आप रोशनी समझ रहे हैं, और अगर आप उस लाइट को, दुनिया के लाइट को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, बहुत से लोग इस तरह से इन चीजों में हैं, दुनियावी तरीकों में है, बहुत से तरीके हैं इंद्रियों को खोलने के, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन इन चीजों को जो संसार बताता है वो एक्चुअली लाइट नहीं, वो अंधकार है। और यीशु कह रहे हैं कि कोई अगर अंधकार को रोशनी समझकर अपने अंदर उसको ले रहा है, तो जरा सोचो उस इंसान के अंदर कितना अंधियारा है। लेकिन हम और आप ब्लेस्ड है इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त मैं आपके शारीरिक आंखों के लिए दुआ कर रही हूँ, आत्मिक आंखों के लिए दुआ कर रही हूँ कि वो भली है, वो छंगी है, वो होल है, वो खुल जाए यीशु के नाम से। ओ इन द नेम ऑफ जीसस, आत्मिक आंखों में यीशु मसीह अपनी ज्योति को भेज रहे हैं, शारीरिक आंखों के अंदर यीशु मसीह अपनी रोशनी को भेज रहे हैं। आपका जीवन रोशन हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु की रोशनी को मैं डिक्लेयर करती हूँ। आप अपने आत्मिक आंखों से यीशु की रोशनी को, यीशु को रिसीव करेंगे, आपका जीवन उजियाले से भर जाएगा। जब आप अपनी निगाहें अपने धन पर रखेंगे, जब आप नजरें टिकाएंगे मरियम की तरह सिर्फ यीशु की ओर, आप अपने आंखों से उस रोशनी को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। ओ देयर इज नो डार्कनेस। मैं डिक्लेयर करती हूँ लाइट ऑफ जीसस आज से आप सबके जीवनों में। आज से मैं दुआ करती हूँ, आप भी दुआ करिए कि यीशु मसीह एक ऐसा ग्रेस दीजिए, एक ऐसा अनुग्रह दीजिए कि मेरी नजरें, मेरा मन यीशु आपकी ओर लगा रहे, स्वर्ग राज की ओर लगा रहे, आपकी तरह बनने के लिए मेरा मन लगा रहे, आपके वचनों पर यीशु मेरा मन लगा रहे, ताकि मैं उस रोशनी को, ओ जिससे पूरा स्वर्ग उज्ज्वलित है, मैं उस रोशनी को अपने अंदर ग्रहण कर लूं। उस रोशनी की वजह से आपके शरीर का अंधकार दूर हो रहा है। नाउ इट इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आप रिसीव करिए उस रोशनी को। आप इस प्रेयर को करिए मेरे साथ और कहिए, यीशु मुझे अपनी रोशनी से भर दीजिए। आपके अंदर का अंधकार मर गया है इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस अपने शरीरों के अंदर, अपने मन के अंदर, ओ अपने लाइफ में यीशु मसीह के रोशनी को रिसीव करिए। से इट नाउ, बोलिए, कहिए, जीसस, खुदावन यीशु मसीह, मेरे अंदर
मेरे देह आत्मा प्राण में, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे फाइनेंसेस में, मेरे बच्चों में अपनी रोशनी को भेजिए। यीशु की रोशनी आ रही है। हालेलुया। हर एक अंधकार जा रहा है। सिस्टर रोजी महालिया, there is a very bright light of Jesus now entering into your home, my dear. Every darkness is leaving your house, Sister Rosie. आपके घर से हर एक अंधकार, हर एक श्राप, हर एक डिप्रेशन, हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो रहा है। ये अंधकार की चीजें दूर हो रही है। Receive the light of Jesus. Receive the light of Jesus now in the name of Jesus. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आंखों को, हम अपने फोकस, अपने मन को उस स्वर्ग के खजाने की ओर कर रहे हैं, यीशु की ओर कर रहे हैं। इसलिए हम उज्ज्वलित हो रहे हैं। वी आर बीइंग फिल्ड विद द लाइट ऑफ जीसस। सारी चीजें आपको दे दी जाएंगी। मैं आपके पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट को अब लेने वाली हूँ। और सारी चीजें आप स्वर्ग की ओर देखिए। Sister Asia, Jesus will take care of your children. Sister Asia, Jesus will take care of your children. Jesus will take care of your daughters. Jesus will take care of Solomon. एक नया अभिषेक सिस्टर आसिया आज सोलोमन पे उतरा है। उसके माइंड को कुछ यीशु मसीह ने नया कर दिया। There is something new, a new anointing and wisdom of Jesus आया है सोलोमन के माइंड के अंदर। आपने बहुत अच्छा नाम रखा अपने बेटे के लिए। आप सोलोमन का सिर्फ यही मांगिए अपने बच्चे के ऊपर कि सोलोमन को जैसे खुदा बाप ने विजडम से भर दिया था, यीशु मसीह आपके बेटे को जीसस के विजडम से भर दे। मैं इस वक्त आप सबके बच्चों के लिए दुआ करना चाहती हूँ। राइट नाउ बी फिल्ड विद द विजडम ऑफ जीसस। आप सबके बच्चों के अंदर यीशु मसीह अपनी आत्मा को डाल रहे हैं। एक विजडम का अभिषेक आ रहा है। सबके बच्चों के अंदर यीशु मसीह बुद्धि का अभिषेक दे रहे हैं। रिसीव करिए नाउ एंड एंजेलिक विजिटेशन ये जारी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हो रहा है आपके जीवन में। सिस्टर सीमा, आपके पेट में मैं अभिषेक को देख रही हूँ। यीशु के पवित्र आत्मा का एक छंगाई वाला पूरा काम हो रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर सीमा, आपका पेट नया 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 किया जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। सबरा शकतरा बरा हंदला रबा। एंजल्स कर रहे हैं, वो महिमा का काम कर रहे हैं, वो महिमा का काम कर रहे हैं। सिस्टर एग्नेस सविता जी, आपकी हर एक चंगाई को मैं पूरी चंगाई बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। सिस्टर एग्नेस सविता, मैं आपके ऊपर टोटल हीलिंग को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस, और वो पूरी चंगाई आपके अंदर सील हो जाए बाय द ब्लड ऑफ जीसस, बाय द ब्लड ऑफ जीसस। कुछ एंजल्स आपके लिए रिलीज कर दिए गए हैं, वो करेंगे जो करना है। यीशु का इंस्ट्रक्शन है, वो करेंगे। आप दुआ कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं, यीशु मसीह से कह सकते हैं कि जीसस अपने एंजल्स को भेजिए आपके महिमामय कामों को मेरे जीवन में करने के लिए। ऑलरेडी आ चुके हैं। देयर इज समथिंग वेरी पावरफुल हैपनिंग। हालेलुया। इन योर लाइफ, यूजर नेम वन चोजन, मैं नहीं जानती हूं आपको। There's something very mighty angelic visitation हो रहा है आपके जीवन में। वन चोजन के नाम से आपका यूजर नेम है, आप आईडी है, आई मीन जो भी है। mighty angelic visitation, mighty angelic host of angels। स्वर्ग
दूतों का सेना यीशु मसीह ने आज रिलीज किया। सिस्टर अल्पना, आप जहां है मेरी बहन, स्वर्गदूत आ चुके हैं आपके दुआओं का जवाब लेकर। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के एक भारी काम को बोलती हूँ, बड़े काम को बोलती हूँ, सामर्थी छंगाए के काम को बोलती हूँ। बहन अल्पना, आपके बॉडी के अंदर, आपके हालात के अंदर सिस्टर अल्पना, मैं यीशु मसीह के कंट्रोल को बोलती हूँ, डॉक्टर्स के कंट्रोल को नहीं, बट जीसस क्राइस्ट के कंट्रोल को। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आपके केस को, मेरी बहन सिस्टर अल्पना, मैं जीसस के हाथों में सौंपती हूँ। यीशु मसीह आपको उस भेड़िए के जाल से बचाए, उस बहेलिए के जाल से बचाए, फ्रॉम द स्नेयर्स ऑफ द डेविल। जीसस क्राइस्ट आपको बचा रहे हैं, बचा चुके हैं मेरी बहन। इन द नेम ऑफ जीसस बहेलिए के जाल से आप बच चुकी हैं, फ्रॉम द ट्रैप ऑफ द फाउलर आप बच चुकी हैं सिस्टर अल्पना। इन द नेम ऑफ जीसस। साम 91 पढ़िए, आप पढ़ती भी होंगी मेरी बहन, लेकिन इस तरीके से पढ़िए कि आपको यीशु मसीह ने उस ट्रैप से बचा लिया, उस बीमारी के ट्रैप से और हर तरीके के जाल से बचा लिया है। ये हो चुका है सिस्टर अल्पना, इट इज डन। जीसस आपके साथ है, घबराइए नहीं मेरी बहन। इस वक्त मुझसे यीशु मसीह में मुझे अगुवाई हो रही है जीसस की ओर से सिस्टर अल्पना आपसे कहने के लिए, आप फियर मत करिए, आप भय मत आने दीजिए। आपको दर्द नहीं होगा, आपको नहीं तकलीफ होने देंगे जीसस। यीशु आपके साथ है, आपको नहीं तकलीफ होने देंगे। वो पहले आपके सामने आकर आपकी ढाल की तरह खड़े हो जाएंगे, आपको पेन नहीं होने देंगे जीसस। डरिए मत मेरी बहन, डरिए मत, आपको निकाल लेंगे जीसस। बिफोर टाइम मैं दुआ करती हूँ, बिफोर टाइम आपको उस चीज से, उस जगह से निकाल लीजिए इन द नेम ऑफ, निकाल लेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। उसी समय, राइट टाइम, बिफोर टाइम, यीशु मसीह आपको निकाल लेंगे उस जगह से, उस हालात से मेरी बहन, निकाल लेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। Brother Ramesh Anthony, I pray कि yes, we pray for Assam, जो फ्लड्स हो रहे हैं और जहां भी बारिश की वजह से जो भी प्रकोप चल रहा है, स्पेशली आसाम में, यीशु मसीह आप अपना हाथ, अपने सामर्थी कामों को आसाम में रिवील करिए, प्रकट करिए इन आसाम। लॉर्ड, आपके एंजल्स वहां मौजूद हो जाए, आसाम में तैनात हो जाए, ताकि जो भी वहां पर है वो कंफ्यूजन, वो केओस खत्म हो जाए। उस पानी को सुखा दीजिए प्रभु जी, उस पानी को, उस बाढ़ के पानी को, उस डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दीजिए प्रभु जी। जो जीवन वहां पर बिल्कुल टोटली केओटिक हो गया है, यीशु वापस आप पीस में लाइए। यू आर अ गॉड ऑफ ऑर्डर। खुदावंद यीशु मसीह आपके कंट्रोल को बोलते हैं पूरे असम के ऊपर और हर एक ऐसी जगह पर जहां केओस चल रहा है हमारे पूरे भारत देश में। थैंक यू ब्रदर रमेश एंथनी फॉर मेंशनिंग दिस एंड रिमाइंडिंग अस। गॉड ब्लेस यू 1000-fold। सिस्टर रेबेका, हम आपके फाइनेंसेस के दुआ करते हैं। आज हमने आपके फाइनेंसेस को और सबके फाइनेंसेस को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। खुदावंद यीशु मसीह एक नया काम कर रहे हैं, एक नया काम कर रहे हैं। हालेलुया। हम आपकी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को सिस्टर रेबेका जीसस के हाथों में सौंप देते हैं। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट, सारा बोझ हम यीशु के हाथ में सौंप देते हैं और वो करेंगे बिकॉज ही केयर्स फॉर यू। वो करेंगे। हम दुआ करते हैं सिस्टर नैना के लिए, जिनको कोल्ड और फीवर और सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है दवाई लेने के बावजूद। सिस्टर नैना के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी शिफा को मांगते हैं। जिस तरह से पतरस की सास को यीशु आपने उस ज्वर से आजाद किया, इसी वक्त आपका हाथ, आपका स्पर्श
सिस्टर नैना के ऊपर आए, एंड मे शी बी हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त सिस्टर नैना टोटली चंगी हो जाए। पवित्र आत्मा यीशु का पवित्र आत्मा आपके शरीरों में इस वक्त काम कर रहा है। लाइट को रिसीव करिए अपने शरीरों में। सिस्टर नैना आप भी और मैं सबके ऊपर बोलती हूँ, लाइट ऑफ जीसस आपके शरीर के अंदर। सिस्टर आसिया, जीसस क्राइस्ट नोज, वो कर देंगे। वो जॉब के लिए भी जो आप परेशान हैं, आप सब जो जॉब चाहते हैं और अपने शायद आपके पास है नहीं कोई काम, नौकरी आप मांग रहे हैं और वेकेंसीज में आपने शायद कहीं कहीं अप्लाई कर रखा है। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रमोशन, ऑनर यीशु मसीह की ओर से आता है और जॉब भी आपको वही देंगे। आपके इस बोझ को भी हम जीसस के हाथों में दे देते हैं। जीसस, मैं मांगती हूँ अपॉर्चुनिटीज खोलिए, इनकी आवश्यकताओं को आप जानते हैं। प्रमोशन एंड ऑनर और जॉब भी यीशु मसीह की ओर से आता है। कुछ प्रमोशंस भी रिलीज हो रहे हैं इस वक्त यीशु के नाम से। कुछ प्रमोशंस, ओ आई सी ग्लोरी एंड प्रमोशन बीइंग रिलीज्ड। आपके जॉब वर्क प्लेस में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं प्रमोशन को लेकर, कुछ मीटिंग्स शायद हो रही हैं, एंड मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ करती हूँ, आपके नाम के ऊपर फेवर ऑफ जीसस आ जाने पाए। जो लोग, जो कमेटी या जो भी लोग हैं ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, आपका नाम उस प्रमोशन के लिए आगे बढ़ाया जाए यीशु के फेवर से, जीसस के अनुग्रह से ऐसा हो। प्रमोशंस आ रहे हैं यीशु के नाम से। आपका स्तर बढ़ने वाला है। आप आत्मिक क्षेत्र में अपने स्तर को बढ़ाइए, अपने लेवल को बढ़ाइए, जीसस की चीजों में बढ़ाइए। जीसस आपके जॉब में, आपके फैमिली में, इस दुनिया में आपके स्तर को उठा रहे हैं। डू नॉट वरी अबाउट योर जॉब, डू नॉट वरी। सिस्टर अल्पना, शायद आप अपने जॉब को भी लेकर परेशान है मेरी बहन। मैं फिर से यीशु की अगुवाई से बता रही हूँ, मत चिंता करिए अपने जॉब को भी लेकर। सब संभाला हुआ है यीशु मसीह ने, शर्मिंदा नहीं होने देंगे वो आपको। आप सबके लिए हम दुआ करते हैं। सिस्टर जूली यादव, आपके लिए भी, जितने भी लोगों ने जॉब्स के लिए दुआ प्रेयर रिक्वेस्ट मांगी है, हम इन चीजों को यीशु मसीह के नाम से, जीसस आप जानते हैं, आपके हाथ में हम सौंप देते हैं। आप सारी चीजों को देंगे। जॉब्स के लिए यीशु, मैं मांगती हूं कि इन लोगों के, इन बच्चों के जो सीवीज लगे हैं, आपके जो बेटे हैं जिनके सीवीज लगे हैं, जीसस आई प्रे फॉर फेवर टू कम अपॉन दैट सीवी। सिस्टर आसिया, आपके सीवी के ऊपर, सिस्टर जूली यादव, आपके जॉब एप्लीकेशन के ऊपर, आप सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ। उन सीवीज के ऊपर, उन रेज्यूमेस के ऊपर, उन एप्लीकेशंस के ऊपर, उन कागजातों के ऊपर, आपके नामों के ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह आ जाए। फेवर, फेवर, फेवर। और इस फेवर की वजह से क्या होगा कि जो लोग आपके नाम को देखेंगे, जो लोग आपके एप्लीकेशंस को, आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके सीवी, रेज्यूमे को अपने हाथ में लेंगे, उन लोगों के हृदय में यीशु मसीह का फेवर काम करने लगेगा। उन लोगों के हृदय के अंदर आपके लिए यीशु मसीह फेवर डाल रहे हैं। ओ आई डिक्लेयर दिस इन द नेम ऑफ जीसस, मेरी दुआ है। ओ इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, वैभवी के लिए यीशु मसीह मुझे गाइड कर रहे हैं। कुछ अच्छा ऑफर एंड प्रमोशन भी। ये बच्ची इस वक्त क्या कर रही मुझे नहीं पता, लेकिन जीसस का हाथ वैभवी के ऊपर है। जी, आप चिंता मत करिए सिस्टर श्वेता।
यू आर अ प्रेइंग मदर, यीशु कहते हैं। एंड प्रेइंग मदर्स नेवर वरी, दे ओनली प्रे एंड जीसस विल डू द रेस्ट। सो आप एक प्रेइंग मदर है। यीशु मसीह इस बात का मान रखते हैं। He honors you, he will honor you। सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, वैभवी के लिए कुछ नया ऑफर, कुछ नया आ रहा है कुछ नया ऑफर लेटर, न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर वैभवी। प्रमोशन भी है, प्रमोशन भी है, एक लेवल बढ़ेगा। हो सकता है वो जहां पर है, अगर वो कहीं जॉब कर रही है तो वहीं पर कुछ नया करेंगे जीसस। बट कुछ नया हो रहा है वैभवी के जीवन में। सिस्टर श्वेता अपनी बेटी के लिए, इस प्रमोशन के लिए, इस न्यू लेवल, इस न्यू ओपनिंग, इस ऑफर को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड इज डूइंग समथिंग न्यू फॉर वैभवी। उसके मन को भी जीसस छू रहे हैं एंड उसके मन को नया कर रहे हैं। एंड हम दुआ करते हैं कि वैभवी वचन को पढ़ने पाए और यीशु को स्पर्श करे, यीशु के स्पर्श को अनुभव करे, यीशु को अनुभव करे। यस, गॉड इज टचिंग हर हार्ट। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर पॉल, आई प्रे फॉर यू। ब्रदर पॉल पी, आई प्रे फॉर यू फॉर योर फाइनेंसेस। आपके सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को हम जीसस के हाथ में देते हैं। फॉर योर लाइफ हम जीसस के हाथ में, जीसस के ब्लड से ब्रदर पॉल आपके लाइफ को छुपा लेते हैं। समथिंग न्यू, किटिंग नाइटोंग जी, समथिंग न्यू। यीशु कुछ ग्लोरी इस वक्त आपके जीवन पर उतार रहे हैं। सिस्टर किटिंग नाइटोंग जी, आपके ऊपर मैं ग्लोरी को देख रही हूँ। आपके ऊपर यीशु मसीह ग्लोरी को भेज रहे हैं। उस महिमा को मैं देख रही हूँ। एक मुकुट, एक क्राउन सिस्टर किटिंग आपको पहनाया जा रहा है। गॉड इज लिफ्टिंग यू, गॉड इज लिफ्टिंग यू। आपका प्रमोशन, आपके प्रमोशन से कनेक्टेड जो है उसको यीशु मसीह कंसिडर कर चुके हैं और आपको ऑनर देने वाले हैं, आपको गौरव देने वाले हैं सिस्टर किटिंग। इसलिए यीशु मसीह आपके सर के ऊपर एस्टर की तरह एक मुकुट, एक गोल्डन क्राउन रख रहे हैं। रिसीव करिए, रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। सिस्टर आसिया बाबर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ मेरी बहन, जो चीजें परेशान कर रही हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं और ये सारी दुनियावी चीजें, यीशु मसीह आपसे बार बार कहते हैं अपने ध्यान को मेरे ऊपर करो, अपने ध्यान को मेरे ऊपर करो, पुरसुकून हो जाओ। शांति, पीस आपको दे रहे हैं यीशु मसीह। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करेंगे जीसस। ये आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। सिस्टर आसिया, मेरी बात को सुनिए। यीशु मसीह आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने वाले हैं। आपका ये प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर होने वाला है। बट फिर आपको अपने मुंह को शांत करके, मन को शांत करके बैठ जाना है, पुरसुकून रहना है। आपका प्रोविजन यीशु की ओर से आता है। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी। लेट जीसस हैंडल इट माय सिस्टर, in your marriage, in every area God is going to give you your prayer request। आपका फाइनेंशियल जो प्रेयर रिक्वेस्ट है यीशु आपको देने वाले हैं। आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, आपको जरूरत नहीं होगी किसी मदद की। लेकिन तब आप मेरी बहन शांत हो जाएंगी और कुछ नहीं कहेंगी। फिर यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट करेंगे। हालेलुया। आप समझदार है मेरी बहन, मैंने बंद लफ्जों में कहा, आप समझती हैं मैं क्या कह रही हूँ। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर अनॉइंटिंग, थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू जीसस आप सबके जीवनों में जो काम कर रहे हैं। आज वाकई में खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस कर रहे हैं, नाम ले लेकर ब्लेस कर रहे हैं। ब्रदर पीयूष चौधरी, आपका बिजनेस ब्लेस हो जाए। यीशु मसीह का कलाम पढ़ना शुरू करिए, बाइबल पढ़ना शुरू करिए, सच्चे धन की खोज में लग जाइए मेरे भाई, और प्रभु आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे। रीटा मसीह, सिस्टर रीटा मसीह, रीता बेटा, जीसस क्राइस्ट कुछ नया कर रहे हैं। अपने हाथों को आगे बढ़ाओ, तुम्हारे हाथों के कामों को बढ़ाने वाले हैं, एक्सपैंड करने वाले हैं, काम बढ़ने वाला है। तैयार हो जाओ।
यीशु मसीह के नाम से मैं अनुग्रह मांगती हूँ रीता के लिए कि जब ये काम बढ़े प्रभु जी, तो ये उस लगन को, उतनी मेहनत को ये कर पाए। और जीसस इसका स्वर्गीय धन है, इस धन के पीछे ये लगे रहे। आप इसके हाथों के कामों को बढ़ा रहे हैं। प्रार्थना जीवन भी बढ़ना है बेटा, प्रार्थना जीवन रीता बढ़ना है। यीशु आपका काम एक्सपैंड करने वाले हैं। याबेस की दुआ, याबेस की दुआ याद रखो, याबेस की दुआ याद रखो, याबेस की दुआ बोलो। यीशु मसीह बढ़ाने वाले हैं, एक्सपैंड करने वाले हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश, बट मैं बिल्कुल यीशु मसीह के ब्लेसिंग्स को कैसे रोकूं जो आपके ऊपर मुझे बोलना है। हालेलुया। यस, आई प्रे फॉर योर हेल्थ वन चोजन। यीशु मसीह आपके हेल्थ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बड़ा काम हो रहा है। आई बिलीव आज जहां पर आपको हीलिंग चाहिए, एंजल्स आ गए थे, हीलिंग आपको मिल गया है। जस्ट कीप सेइंग आई एम हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। And thank you, Jesus. Brother Ramesh Anthony, we declare for your son also, John Solomon. John Solomon, new wisdom अपने बेटे के लिए। ब्रदर रमेश एंथनी, जितने भी सोलोमन हैं, नए ब्लेसिंग को रिसीव करिए, न्यू विजडम को रिसीव करिए अपने बेटे के लिए, उनके मन के लिए दुआ करिए। गॉड हैज डन समथिंग न्यू इन द माइंड ब्रदर रमेश एंथनी जी। एंड हम ब्रदर एंथनी मुर्मू आपके मम्मी के लिए भी दुआ करते हैं, और उनके हेल्थ को, उनके नी के जॉइंट में यीशु मसीह आशीष दे और सबको जीसस अच्छी सेहत से ब्लेस करे। हालेलुया। थैंक यू गॉड फॉर योर मर्सीज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर संदीप ठाकुर, हम आपके लिए प्रेयर करते हैं, जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहिए और जो कर्जों से छुटकारा चाहिए आपको, हम स्वर्ग की ओर देखते हैं और जीसस क्राइस्ट से मांगते हैं कि आपके लिए वो अपने स्वर्गीय भंडारों से कुछ राहत भेजे, सारी फाइनेंशियल जरूरतें पूरी हो यीशु मसीह के नाम से। आइए अपने आंखों को यीशु मसीह की ओर, अपने ध्यान को यीशु की ओर करते हैं, जैसा कि आज के कलाम से जीसस ने हमको सिखाया। और यीशु आप अपनी सारी चिंताओं को जीसस को दे दीजिए। यीशु, हम सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को, सारे तमाम जो प्रार्थना निवेदन हम नहीं भी आज ले पाए, क्योंकि आप चाहते थे यीशु कि हम खास तौर से आज सबके लिए दुआ करें। तो यीशु, सारी प्रेयर रिक्वेस्ट जिनको मैं नहीं भी पढ़ चुकी या जो मिस हो गए मेरे से, सारा कुछ यीशु आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं और विनती करते हैं यीशु कि आप अपने महिमामय सिंहासन से, अपने मर्सी थ्रोन से यीशु दया करिए और सभी के प्रार्थना निवेदनों के जवाबों को भेजिए, हाँ और आमीन में भेजिए अपने मर्जी के मुताबिक। लॉर्ड आंसर देयर प्रेयर्स टुडे। एंड खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं कि एंजेलिक मिनिस्ट्री खत्म नहीं हुआ है, angelic visitation has not ended. So pray कि खुदावंद यीशु मसीह के एंजल्स आपके जीवन में जिस काम को करने के लिए उनको जीसस ने भेजा, वो पूरा करें। बहुतायत से अपने ब्लेसिंग्स को यीशु इन एंजल्स के जरिए से आपके जीवन में भेजते रहे। और मैं दुआ करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह, आपके बच्चों की आप आत्मिक आंखों को खोलिए कि वो आपके इन एंजल्स को अपने जीवन में, अपने बिजनेस के ऊपर देखने पाए। ब्रदर पॉल, आई प्रे फॉर द एंजल्स ऑफ जीसस टू कम एंड ब्लेस योर बिजनेस नाउ। इट इज द ब्लेसिंग ऑफ जीसस। एंजल्स की ब्लेसिंग्स नहीं है, एंजल्स सिर्फ वही करते हैं जो जीसस उनको आदेश देते हैं। एंजल्स वहां पर, रीता, आपके काम की जगह के ऊपर, आपका जहां पर बिजनेस चलता है, उस जगह के ऊपर यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया है एक नए आशीष को उंडेलने के लिए। रीता, स्वर्गदूत हमेशा रहते हैं, लेकिन आज खास इस काम के साथ यीशु मसीह ने, रीता, आपके बिजनेस के ऊपर स्वर्गदूतों को भेजा है नए आशीषों को उंडेलने के लिए। ओ, आपके हाथों के कामों को यीशु बढ़ाने वाले हैं।
इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड, सारी आशीषों को जो आपने, चंगाइयों को, बरकतों को जीसस आज आपने अपने बच्चों के जीवन में उंडेला, उनको मैं यीशु मसीह के लहू से सील कर देती हूँ ताकि शैतान के राज्य से कुछ भी उनको छुरा ना पाए। और आपके आशीषों को यीशु मैं मांगती हूँ अपने बच्चों के जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहिए और वो और ज्यादा इन ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट और प्रकट होते हुए और बढ़ते हुए देखे। In the name of Jesus, to you Lord Jesus we give all the glory, honor and praise। सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद हम सिर्फ यीशु को देते हैं। ओ थैंक यू जीसस, आपने कर दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए। बहुत पावरफुल इस वक्त मैं अनॉइंटिंग को फील कर रही हूँ। ओ टाइम का मैं ध्यान नहीं रख पाई आज, क्योंकि यीशु मसीह बहुत ब्लेस कर रहे हैं आपको। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट एक अंतिम प्रार्थना मैं ये भी करती हूँ जीसस, कि आज जैसे वचन से आपने सिखाया, हमारा ध्यान हम आपकी ओर लगाएं और भागे जो दौड़ा दौड़ी होती है, जो भागते रहते हैं दुनिया की चीजों में, अनुग्रह दीजिए कि इसको हम कम कर दे, बंद कर दे। फजल दीजिए, ग्रेस दीजिए कि आपकी ओर ध्यान लगाएं। और आप सारी चीजों को जानते हैं जीसस, आप सब कुछ दे देंगे। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए भी। हमारी जिंदगियों में इस वचन पर हम अमल करने पाए, हम ब्लेसिंग और हेल्प मांगते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इन तमाम दुआओं को हम मांगते हैं, एक मन होकर यीशु के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Jesus alone. God bless you all, brothers and sisters. Please, जो verses पर आज हमने मनन किया, especially Matthew chapter 6 verses 19 to 23 and मती का 6:33, number 33 and 32 also. याद रखिएगा, मनन करिएगा। आपका स्वर्गीय पिता आपकी जरूरतों को जानता है। जब आप उसके स्वर्ग के राज्य की खोज करेंगे, वो आपको सारी चीजें दे देगा। आमेन। यस, थैंक यू जीसस। और हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, खुदा ने चाहा तो कलाम से फिर सीखेंगे। मुझे, मेरे परिवार को, हमारी सेवकाई को प्लीज दुआओं में लूक 4:18 फेलोशिप को जरूर से याद रखिएगा। जब भी आप हमारे लिए दुआ करते हैं, ये हमारी दुआ है कि यीशु मसीह हमेशा आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में 1000 गुना बढ़कर, 1000 गुना से भी बढ़कर आशीषें दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड वी लव यू ऑल। लूक 4:18 फेलोशिप loves you all. Praise the Lord। आप सबको जय मसीह की। God bless you।